नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, ये जो आप पेड़ों में पानी लगा रहे हैं, जी, इसका हमारे जीवन में कुछ महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी। देखिए, पेड़ों को वृक्ष देव कहा गया है। ये डॉक्टर साहब पेड़ों में पानी लगा रहे हैं, वृक्षों को आप लोग देख देव सकते कहा हैं। गया हमारे धर्म में। जी और वृक्षो देवो भव हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। जी इसके जी पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। जी और आप देख रहे हैं आज सनातन धर्म जो है वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी 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 खासकर आप देख रहे होंगे जो पढ़े लिखे, साइंस पढ़े हुए, विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं, खासकर जो हमारे वेस्टर्न कम्युनिटी के जो ईसाई लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी क्योंकि सर। इसमें जो भी चीज़ है वो प्रमाणित है और जी विज्ञान से उसे सत्यापित किया जा सकता है। देखिए, वृक्ष देव इसलिए होते हैं कि जब आप इनमें पानी डालते हैं जी तो सनलाइट यानी धूप की रोशनी से जी और पानी से पेड़ों में क्रिया होती है, जिसे विज्ञान फोटोसिंथेसिस का नाम देता है। फोटो जी मतलब लाइट, सिंथेसिस माने सृजन, जी यानी जी लाइट से सृजन करना। उसके लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। जी और जब आप इसमें पानी डालेंगे तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है सूर्य की रोशनी से शुरू हो जाएगी जी जी और इसके अंदर सृजन ऑक्सीजन का होता है जी जी और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जी पानी लगाने से ऑक्सीजन थोड़ी और ज़्यादा निकलने लगती है और ताज़ा ऑक्सीजन होती है वो। जी जी और शरीर को शुद्ध करना तो एक साधारण ज़बान हुई। जी जी निरोगी रखना, जी उसमें प्राणवायु, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। जी बहुत सारे रोग हैं जो प्राणवायु ऑक्सीजन से ही ठीक जी हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म का की इंग्रेडिएंट है। तो जी पेड़ों को पानी चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ रही है जी और जी पूर्णतः वैज्ञानिक है, क्योंकि जब आप पेड़ में पानी डालेंगे तो कुछ देर बाद उसमें क्रिया शुरू हो जाएगी जी और आप जो है ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और आपकी शुद्धि होगी, आपके रोग। जी ये जी तो वैज्ञानिक है और बाकी इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं जी जी जिनको विज्ञान से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। इन जी सब जी वृक्षों में देवताओं का वास है। इनके जो फल होते हैं आपने देखा होगा, जी फलों को पेड़ों का मतलब वृक्षों का आशीर्वाद कहा गया जी देवताओं जी का, जी क्योंकि फल खाने से कई रोग हमारे जाते रहते हैं। फलों में विटामिन B1, B2, B3 और ना जाने कितने अनगिनत अनडिस्कवर्ड एंजाइम्स हैं, को जी 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 विटामिन्स हैं, को एंजाइम्स हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो शरीर में जो सृजनात्मक जो हमारी क्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन भी और फल भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए वृक्षों को देव कहा गया है। तो प्रतिदिन अगर आप पेड़ में पानी डालेंगे तो कम से कम दिन में एक बार आप पूरी जी तरह जी शुद्ध जी हो जाएंगे, आपका शरीर निरोगी रहेगा। आपने मंदिरों के आसपास अक्सर देखा होगा कई तरह के वृक्ष लगाए जाते हैं जी और कुछ लोग नियमित जो मंदिर जाते हैं वृक्षों के संपर्क में आते हैं जी जी और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं है, कई जी सारे जी द्रव्य इनमें ऐसे होते हैं जो आज तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई है। कई सारी वायु ऐसी होती हैं जो जी जी बहुत ही वैज्ञानिक रूप से मेडिसिनल पाई गई हैं। जैसे नीम के अंदर जो हवा होती है और आम के अंदर जो हवा होती है वो भिन्न होती है। जी दोनों में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अलावा भी मेडिसिन हवा होती है। इनफैक्ट जापान में तो एक थेरेपी है जिसे ट्री थेरेपी कहते हैं। जी जी ट्री थेरेपी में क्या है, व्यक्ति को पेड़ों के पास छोड़ दिया जाता है और उसके कई सारे क्रॉनिक डिजीज़ हील हो जाते हैं, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन यही देता हूँ कि एक तो ऑक्सीजन और कई सारी दवाइयाँ जो एयर में छोड़ते हैं ये वृक्ष जी जी और कार्बन को हर लेते हैं। हम पानी डालें तो कार्बन भी सिंक कर रहा है, वेटलैंड बन रही है, तो इस जी जी क्षेत्र के अंदर जो है कार्बन सेटल कर जाएगा। ये PM 2.5 जो इतना हाई चल रहा है, जी जी उसको सेटल करने का एक बहुत अच्छा तरीका वेटलैंड बनाना। जी और जी आपने देखा होगा जहाँ जहाँ वेटलैंड होती है वहाँ PM 2.5 प्रदूषण का लेवल बहुत लो होता है। जी जी तो मौजूदा गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया प्रदूषण पे, कुछ वेटलैंड्स पे और काम होना चाहिए। शहरों के बीच में इनकी ज़्यादा आवश्यकता है, जी जी वृक्षों की और वेटलैंड्स की, जिससे कि हमारा शरीर निरोगी रहे, जी उसके जी अंदर ऑक्सीजन जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे। जी जी तो हिंदू धर्म हर जगह प्रमाणित सिद्ध हो रहा है और वेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी खासकर जी जी हिंदू धर्म के हर विषय पर जो हमारे वेदों में लिखा गया आज रिसर्च कर रही है और सबको सत्यापित कर रही है और सबको सही पा रही है। और यही कारण है मैं देख पा रहा हूँ कि सनातन धर्म वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट हो रहा है जी पढ़े जी लिखे लोगों में। और ये एक एवरग्रीन धर्म है। जी जी अगर थोड़ा बहुत ये लुप्त हो भी गया अंग्रेजों या मुगलों के आने से जी हिंदुस्तान जी में, जी लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी
आक्रांता इसको नष्ट नहीं कर पाया। जी और क्योंकि ये सत्य है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, इसलिए फिर से लोग इसको एक्सेप्ट कर जी रहे जी हैं। मैंने देखा है, करीबन मुझे आपके यहाँ 1 घंटा हो चुका है जी आए। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। जी आप काफ़ी देर इन वृक्षों में पानी दे रहे हैं और काफ़ी सारे आपके यहाँ पेड़ लगे और हैं। जैसे मैंने देखा है, अर्जुन से क्या फ़ायदा होता है हमें? देखिए, आयुर्वेद वाले इन वृक्षों में बहुत सारे लाभ देख चुके हैं। जी वैज्ञानिक रूप से इनके अंदर बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, जी जी जो आपको निरोगी रख सकती है। जी जी आयुर्वेद का मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया है। जी बाकी जी अर्जुन के बारे में लोग कहते हैं, और कुछ रिसर्च स्टडीज़ भी हुई हैं जी कि ये शुगर के लिए और हार्ट के डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जी और हम जी तो उस स्पेसिफिकेशन तक जा ही नहीं रहे, हम तो एक जनरल बात कह रहे हैं कि वृक्ष में पानी डालने से ऑक्सीजन निकलती है, कुछ और जी वायु भी निकलती हैं जो शरीर को निर्मल करती हैं, मेडिसिन होती है उनमें। जी जी इसलिए वृक्षों में आप पानी डालेंगे। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से वृक्षों पे पानी चढ़ाना हमेशा से ही शुभ माना गया, और वैज्ञानिक रूप से मैंने आपको एक्सप्लेन कर जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका समय